हमारा और आपका फिर से भेंट हो ही गया। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी और एंड करेंगे डाइवर्सिटी का पहला चैप्टर, वो ख़त्म करेंगे पूरा। ठीक है, तो कल तक हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो आज पढ़ेंगे हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हाउ डज वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ए लिटिल मोर देन 200 ईयर एगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस, कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेस और कैमल और ऑन फुट। तो लिटिल मोर देन मतलब 200 से थोड़ा ज़्यादा साल पहले, मतलब 210-15 साल पहले लोगों के पास एरोप्लेन, बस और कार नहीं था, तो वो जाते कहाँ किससे थे, शिप से या फिर हॉर्सेस, कैमल और एक और लास्ट ऑप्शन बचता था फुट, तो चल के जाते थे। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, लिस्ट at least 3 different way in which people in India do following one of the possible answer been provided for you already. Different way in which people pray through singing hymn, तापरे और एक टाइप का है कि जो सर झुका के करते हैं, by leaning their head प्रे करते हैं। और एक टाइप का आप सोचिए, क्योंकि मैं एक सोचा तो आप भी एक सोचिए। डिफरेंट वे विच पीपल गेट मैरिड थ्रू सिंगिंग ए रजिस्टर, साइनिंग ए रजिस्टर इनपुट, और फिर फुल सेलिब्रेटेड मैरिज, तो एक और आप सोचेंगे। डिफरेंट वे इन विच पीपल, मणिपुर वेयर पिनक्स, ओडिशा पीपल ऑलमोस्ट, अभी तो नहीं पर पास्ट में धोती कुर्ती पहनते थे, और एक आप सोचेंगे। डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, इन झारखंड मैनी एडवाइसेज जोहार टू ग्रीट ईच अदर, तो ओडिशा में कहते हैं नमस्कार, तो आप एक और सोचेंगे। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। डिफरेंट इन विच पीपल कुक राइस बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट और वेजिटेबल, और खीर भी बनाते हैं राइस से, तो आप एक और सोचिए। Often the went in source of new lands or new places to settle in for people to trade within, तो फूड और हम फिर से वापस आ गए हैं सब्जेक्ट में। तो कहा कि फूड और हॉर्स और वो सब करते क्यों थे, क्योंकि न्यू प्लेस में सेटल होना और ट्रेड करने के लिए होता थे। And because it took so long to travel once, they got to place, people stayed there often for a long time, तो ट्रैवल में ज़्यादा मेहनत लगता था, तो पीपल ज़्यादातर एक जगह पे रह जाते थे। Many other left their homes because there were famine, drought and they could not get enough to eat, so went in search of work, while other left because of war। तो मूव करना मुश्किल होता था, बट फेमाइन और ड्रॉट, फेमाइन मतलब और ड्रॉट होता है भुखमरी और फेमाइन मतलब रोग महामारी, तो उस वजह से लोग भागते थे, और एक वजह था वार की वजह से भी लोगों को रिप्लेस होना पड़ता था। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, at other time they managed to do things in old ways, तो चेंज करना तो स्टार्ट करते हैं, बट ओल्ड मेथड को भूलते नहीं हैं। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम ए मिक्स ऑफ ओल्ड एंड द न्यू, तो लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक तो मिक्स हो जाता है, एंड आउट ऑफ दिस इंटर मिक्सिंग कल्चर कम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो आप नोटिस करेंगे कि उड़ीसा में जो मुस्लिम्स हैं वो उड़िया कहना जानते हैं, तो उड़िया ठीक से तो कह नहीं पाते, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलते हैं। वही बिहार के लोग भी उड़ीसा में आके सेटल होते हैं, तो वो भी जो उड़िया बोलेंगे तो मिक्सिंग टाइप का बोलेंगे। आप अगर यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आप भी जहाँ जाएंगे, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट तो मिलना बहुत कम है, तो वहाँ का भाषा में आप मिक्सिंग टाइप का लगेगा आपका कल्चर और लैंग्वेज। द हिस्ट्री ऑफ माई प्लेस shows us how many different cultural influence have helped to shape life culture there. Thus religion become a very diverse because of their unique histories, तो रिलीजन भी उसका यूनिक हिस्ट्री की वजह से बहुत डाइवर्स है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their life to a geographical area in which they live. For example, live near the sea is quite different from living in mountain areas. हाँ, तो कल्चर इसमें भी डाइवर्सिटी इसमें भी अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि सी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, माउंटेन एरिया में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे एयर का कम होता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा, इसलिए बहुत सारे फिजिकल मॉडिफिकेशन होता है बॉडी में और कल्चरली भी। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग ईटिंग हैबिट्स, तो क्लॉथिंग और ईटिंग हैबिट्स तो चेंज होगा ही, बट इवन क्योंकि सी के पास जो रहते हैं सी फूड खाएंगे, क्लॉथिंग के लिए गर्म कपड़े, जो पहाड़ी रेंज में रहते हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ठंडी कपड़े, और खाने के लिए सी फूड बहुत मुश्किल से मिलेगा, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। तो यहाँ पे मछुआरे बनेंगे, वहाँ पे अगर फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट का काम करेंगे। इन सिटी often easy to forget how closely people live are tied to their physical surrounding. This is because in cities people seldom grow their own vegetable and grains. Instead of they depend on the market to buy all the food and other goods they need. तो सिटी में जो रहने वाले लोग हैं वो कभी कभार ही अपनी खेती करते हैं, वरना वो डिपेंड करते हैं मार्केट में। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। Let us try to understand what we mean when we say that the historical and geographical factor influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. तो केरला देखा होगा, इंडियन मैप है, इंडियन मैप यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन मैप आप याद ऐसे एक्यूरेट में मत बनाइए, बस
याद रखना चाहिए कि कौन सा जगह कहाँ पे है। तो केरला यहाँ पे और लद्दाख यहाँ पे है। लद्दाख एक माउंटेन रीजन है, केरला एक सी शोर रीजन है। तो लुक एट द मैप इन इंडिया एंड एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। तो आपको एटलस देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता ही दिया। कैन यू लिस्ट 3 वे इन व्हिच दिस जियोग्राफिकल लोकेशन आर डिफरेंट रीजन इन्फ्लुएंसिंग द फ्लोइंग। तो पहले तो ये नॉर्थ में रहा, ये साउथ में। तो क्लथेस यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पे ठंड है क्योंकि नॉर्थ में है। एंड वार्क यहाँ पे ज़्यादातर लोग माउंटेन रीजन में चरवाहे हैं या फिर हमारा क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे जंगल से काम करते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे वर्क अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे सिटी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं आप कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट्स में। और आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मेरे पिछले दो वीडियो में, और मैं चाहता हूँ कि ये वाले वीडियो में भी आप अच्छा रिस्पॉन्स दें और मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी लाइक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर इन दिस रीजन, डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। तो स्नोई डेजर्ट जो कहते हैं, ओके, तो स्नोई डेजर्ट है हमारा लद्दाख, स्नोई डेजर्ट। There are a few trees that can grow in region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. तो ड्रिंकिंग के लिए वो समर का मेल्टिंग वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। Perhaps here keep sheep and goat, and the goat in the region are special because they produce pashmina wools, and the wool is prized and pashmina shawl costs a lot of money. तो पश्मीना शाल सुना होगा आपने, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो the people in Ladakh carefully collect the wool of the goat and sell the trader from Kashmir. पश्मीना shawls are cheaply woven in Kashmir. तो कहा कि पश्मीना शाल का बात कहा था मैंने, शॉल बहुत एक्सपेंसिव होता है और कश्मीर में ही ज़्यादातर बनता है। They eat milk and milk they produce like cheese, butter, and each family owns some goat, cows and yak cows. देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली, दूधोस मतलब है याक वाले काउ, गोयड़ा कहते हैं जिसको। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share and traders. It was considered a good trading route as it had many passes through which caravans traveled to what today is called Tibet. These caravans carried textiles, spices, raw silk and carpets. तो तिब्बत जो चाइना में है, तिब्बत, तो तिब्बत को हमारा कारावन रूट से भेजा जाता है और लद्दाख ट्रेडिंग व्यू में बहुत ही अच्छा है। द ड्राइवर इन लैंडस्केप ऑफ माउंटेन डेजर्ट ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे स्नो होता था, बट अभी समर है तो स्नो नहीं है। देखिए बुद्धिज्म रीच तिब्बत भाया लद्दाख, रीच तिब्बत भाया, हाँ, तो लद्दाख से बुद्धिज्म गया तिब्बत को। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत एंड इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 100 ईयर अगो एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। तो मुस्लिम भी है यहाँ पे। एंड लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम एंड लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक केसर सागा एंड परफॉर्म एंड सॉन्ग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक केसर सागा परफॉर्म बाय क्या बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदू। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि लद्दाख में दोनों रिलीजन के लोग ये चीज़ करते हैं। और यहाँ पे एक पश्मीना शाल्स बुना चाह रहा है, वुमेन्स बुन रहे हैं। तो अभी बात करते हैं केरला की। Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by sea on one side and hills on the other side. A number of spices like pepper, cloves and cardamom are grown on hills. तो pepper मतलब गोल मरीच, cloves मतलब लवंग, cardamom मतलब दालचीनी, grown on the hills. And it is a species that made this region 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. तो Christianity इंडिया में केरला ने इंट्रोड्यूस किया था। Many Arab traders also came and settled down here. रुको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ ट्रेडर। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वेर फास्ट टू कम हियर एंड द, तो फास्ट आए थे जूइश और अरब्स। द अपस्टोल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर अगो, credited with bringing क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस ने इंट्रोड्यूस किया था क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। So many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled a little less than 700 years ago and wrote a travel years in which describes the lives of Muslims and says that were highly respected communities. तो इब्न बतूता एक फिलोसोफर है, तो उन्होंने मुस्लिम के लाइफ के बारे में बताया था। The Portuguese discovered the sea route of India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. तो पोर्तुगीज जो पहले पहुँचे थे इंडिया सी रूट में, तो पहले केरला में ही लैंड हुए थे पोर्तुगीज। Because all these various historical influence, people in Kerala practice different regions such as Judaism, Islam,
क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, तो ये 5 रिलीजन एक साथ सेलिब्रेट करता है केरला। द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट एंड कॉल्ड चीना भला। तो चाइना का फिशिंग नेट जैसे यूज होता है, तो मैंने कहा था कि सी शोर में है तो फिशिंग तो करेंगे ही। इवन यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चिन्ना चाटी। इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन could have come from China. The fertile land and climate suited to grow rice and majority of people here to eat rice, fish and vegetables. तो मैंने कहा था कि फिश ही खाते होंगे क्योंकि सी साइड में है, और फिश, राइस और वेजिटेबल्स ही खाते हैं। द बोट रेस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल इन केरला। तो ओनम एक फेस्टिवल है केरला ओनम, तो वहाँ पर बोट रेस होता है। आपने बाघी मूवी में देखा होगा ये चीज़, बाघी मूवी में तो विलेन होता है जो जीतता है, ठीक है। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of geographical feature, the history of both regions have similar culture and influence. तो हिस्ट्री तो दोनों की सेम है, कल्चर एंड इन्फ्लुएंस भी सेम है। बोथ रिलीजन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला व्हिच अलाउड फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पेसीज एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन इन लद्दाख इट्स वूल दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू द रीजन। तो लद्दाख वूल के लिए फेमस हो गया, केरला एग्रीकल्चर के लिए फेमस हो गया। दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी तो लाई करते हैं कल्चरल डिपेंडेंस के लिए। The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present life are all about moving from place to place for work. Within each move, our cultural tradition, way of life slowly become a part of new place where we are. तो आप जहाँ भी घूमने के लिए जाएंगे या फिर हॉस्टल में रहेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप उनके तौर तरीके में इन्फ्लुएंस हो गए हैं। Similarly, in our neighborhood, we live in close to people from several communities. Our daily lives are about the way in which do things together and have here stories about each other's lives, custom and traditions. तो हम जो पास में कम्युनिटी में रहते हैं तो हमारा डेली लाइफ्स और वे ऑफ थिंकिंग सेम होता है और उनका पास्ट लाइफ सुनने में हमें मज़ा आता है। तो आखिरी टॉपिक रहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और क्वेश्चन आंसर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम एक पार्ट में कवर करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, या फिर यूनिटी और डाइवर्सिटी एक बार में कंप्लीट कर दें क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया है अभी सब, फिर भी ट्राई करते हैं ख़त्म करने। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो भिन्नता में एकता। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी पॉसिबल है या नहीं, तो इसका आंसर अभी मिल जाएगा। लॉन्ग वीडियो होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये देखते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस, रीजनल बैकग्राउंड कम टुगेदर टू अपोज देम। तो यूनिटी कैसे हुआ? तो ब्रिटिश रूल जब आया तो डिफरेंट कल्चर के लोग उन्हें अपोज किए थे। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बैकग्राउंड इन इट। तो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स नहीं मिलियंस ऑफ पीपल बैकग्राउंड थे। दे वर्क टुगेदर टू डेडिकेट जॉइंट एक्शन एंड दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड देयर फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश इंटीग्रिटी। तो जेल भी गए थे साथ में और बहुत सारे डिफरेंट वे आए थे जिससे अपोज करते हैं। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस because they were so different and then continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet to be united in the battle against British। तो ब्रिटिशर ने क्या सोचा कि इंडियंस को अलग अलग डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स का नियम है एक्चुअल में अभी तक, तो वो उन्होंने अप्लाई करना चाहा। और फिर क्या हुआ कि हमारे सारे कम्युनिटी के लोग ने ब्रिटिश के अगेंस्ट वर्क किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। तो डोंट फॉरगेट द ब्लड ओ फ्रेंड इन द माइंड सेट ऑफ हैप्पीनेस, रिमेंबर द हंटर हैज टर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, डू प्लांट। एक कविता दिया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मुझे पढ़ने के लिए अभी टाइम नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो कहा गया है ये जो सॉन्ग गया था ये इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने लिखा है। तो दिस सॉन्ग वाज सॉन्ग आफ्टर द जालियानवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, इन व्हिच ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मेनी ऑफ wounding even more. Men and women, Hindu, Sikhs and Muslim, rich, poor had gathered to protest against British. This song was composed and sung to honor the memory of the brave peoples. तो जालियानवाला बाग एक मैसेकर हुआ था अमृतसर पंजाब में 1990 में। तो और उनका जनरल थे ब्रिटिश जनरल डायर, तो उन्हें फिर जाके आगे मारा था उधम सिंह ने, एंड बहुत ही हार्ट वर्किंग था, बहुत लोग मारे गए थे उसमें। और उन ब्रेव लोगों को ऑनर करने के लिए ये सॉन्ग बनाया था इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने। Songs symbol that emerges during the freedom struggle starts a constant reminder of our country's rich tradition of respect and diversity। तो ये सॉन्ग जो था जिसने हमारा कंट्री का डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट को बजाय रखा। डू यू नो दैट द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, इट वाज यूज्ड टू एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। तो ये हमारा तिरंगा यूज
किया जा रहा था प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश के। इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडिया यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside or rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety of acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity is diversity to describe the country. तो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये मंत्र है, क्योंकि हमें सारे लोगों को टॉलरेंस को सहना होगा, हमें सारे कम्युनिटी को फॉलो करना होगा, हम सारे कम्युनिटी को सपोर्ट करना होगा एंड तो बिलीव एंड कस्टम एंड प्रैक्टिस एवरी वेराइटी ऑफ एक्नॉलेज, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. Indian national anthem is composed of Rabindranath Tagore is another explanation of unity in India. In what way does Indian national anthem describe this unity? तो इंडियन नेशनल एंथम में आप देखेंगे कि उसमें सारे स्टेट्स का नाम यूनिटी वाइज लिखा गया है, इसलिए ये अच्छा है. तो हम क्वेश्चन आंसर एक और अलग चैप्टर में करेंगे. तो तभी तक के लिए ओके बाय. वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर एंड कमेंट करिए. अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी पार्ट में, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा दूँगा, ठीक है. और क्वेश्चन आंसर हम अलग एपिसोड में करने वाले हैं.